बड़ी खबर निकल कर आई है समाचार पत्रों के माध्यम से। केवल भिलाई नहीं, छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी खबर थी। खबर ये है, उत्तर प्रदेश के बनारस से लंका थाने के रमना चौकी से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया ये गया है इसमें दो व्यक्ति, एक का नाम महेंद्र यादव, दूसरे का नाम जितेंद्र यादव, ये गौ तस्करी का काम कर रहे थे और इनका गौ तस्करी का अंतर्राज्यीय गिरोह है जो कि भिलाई के गोकुल धाम से चालित हो रहा था और महेंद्र यादव को इसका मास्टरमाइंड महेंद्र यादव का ही है जी। तो एक जानकारी आई है, महेंद्र यादव जो है वो बड़े गौ तस्कर हैं। सरकारी अधिकारी द्वारा जो भी गाड़ी चलती है उसमें मेडिकल अनिवार्य है। उसके बाद सर ये देखिए, उसके बाद मेरा ये छत्तीसगढ़ का विगत में रजिस्टर्ड व्यापारी हूँ। ये मेरा छत्तीसगढ़ का रजिस्ट्रेशन है, ये वाला। ये देखिए सर, बाकायदा कल दुर्ग जिले का है। तो किस चीज का रजिस्ट्रेशन है आपका? सर ये पशु खरीदी बिक्री गौ तस्करी का विषय आया है। ये क्या विषय है? उनके पास से लगभग 19 गौवंश मिले हैं जिसमें दुधारू गाय। इतना बड़ा रैकेट छत्तीसगढ़ के भिलाई से और भिलाई के गोकुल धाम चल रहा था। क्या है तथ्य, क्या है वास्तविकता? नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं द सीजी खबर। एक महत्वपूर्ण खबर आई है, एक बड़ी खबर निकल कर आई है समाचार पत्रों के माध्यम से। केवल भिलाई नहीं, छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी खबर थी। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के बनारस से लंका थाने के रमना चौकी से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया ये गया है इसमें दो व्यक्ति, एक का नाम महेंद्र यादव, दूसरे का नाम जितेंद्र यादव, ये गौ तस्करी का काम कर रहे थे और इनका गौ तस्करी का अंतर्राज्यीय गिरोह है जो कि भिलाई के गोकुल धाम से चालित हो रहा था और महेंद्र यादव को इसका मास्टरमाइंड बताया गया और महेंद्र यादव ही सारी बातों को लाइनअप करता था। केवल छत्तीसगढ़ नहीं, यूपी, बिहार, उड़ीसा, इन राज्यों में यह व्यक्ति गौ तस्करी का काम कर रहा था, ऐसे आरोप उसमें लगाए गए हैं। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लगभग 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 15 गौवंश जिसमें 14 गाय है को जब्त किया गया है। आप देख सकते हैं अभी मैं पहुंचा हुआ हूं गोकुल धाम में और गोकुल धाम में उसी आवास, उसी खटाल के सामने में हूं जो कि है महेंद्र यादव का। इतना बड़ा रैकेट छत्तीसगढ़ के भिलाई से और भिलाई के गोकुल धाम चल रहा था। क्या है तथ्य, क्या है वास्तविकता, जानना जरूरी है क्योंकि बात बड़ी है। विषय जो है वो है भिलाई का। क्या वाकई में भिलाई से इतनी बड़ी संख्या में इतने बड़े लेवल पे गौ तस्करी का काम चल रहा था और यहीं से वो अपनी गायों को रखते थे? पर क्या है वास्तविकता, ये जानने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं पीछे में कुछ यहाँ पर गौवंश है और कुछ लोग यहाँ पर हैं, इनसे समझने का प्रयास करते हैं क्या है विषय। ये महेंद्र यादव ही है जी। आप क्या लगते हैं उनके? उनका भतीजा लगता हूँ, दीपक यादव नाम है मेरा जी। तो एक जानकारी आई है समाचार पत्रों के माध्यम से, महेंद्र यादव जो है वो बड़े गौ तस्कर हैं, ऐसी बात सामने में आ रही है। क्या कहेंगे? सर ये टोटली फॉल्स है और मेरे पास पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं। और गौ तस्कर कहना मतलब ये मेरे ऊपर आरोप लगाने जैसी बात है। आप, मेरी डेयरी है ये गोकुल नगर में और विगत 15 वर्षों से यहाँ हम काम कर रहे हैं। 15 वर्षों से डेयरी यहाँ पे संचालित है। इससे पहले हमारी नंदनी रोड पावर हाउस में हम डेयरी संचालित करते थे जी सर। 15 साल से आप लोग डेयरी संचालित करते हैं, तो ये तो ठीक है, आप लोग संचालित करते हैं, पर अभी जो विषय आया है वो गौ तस्करी का विषय आया है। ये क्या विषय है? उनके पास से लगभग 19 गौवंश मिले हैं जिसमें दुधारू गाय 14 है और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। सर पूरा मामला मैं बता रहा हूँ। उसमें से 14 गाय हैं और जो 5 गौवंश की बात कर रहे हैं वो उनके बच्चे हैं। वो सारी दूध वाली गाय हैं। उनको हमने लोड करने से पहले हम छपिया पशु मंडी बाजार लगती है हमारे यहाँ गोरखपुर में, वहां से गाय की खरीदी गई है। ये गाय की पूरी रसीद है मेरे पास कि हमने कितने रुपए में खरीदी है। ये देखिए हमारा पुराना काम है, गाय की पूरी रसीद है। वहाँ के डॉक्टर साहब ने बाकायदा मेडिकल करवाते हैं, हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, तब उस पर हम लोड करते हैं। फिर से बता दो जरा, कहाँ से खरीदी थी आप लोगों ने? हमने छपिया मंडी गोरखपुर से खरीदी है। बनारस से कितना दूर पड़ता है? ये बनारस से लगभग सर 160 किलोमीटर पड़ता है जी। तो ये छपिया मंडी से जब आप लोगों ने इसको खरीदा, इन गौवंशों को, तो कब खरीदा था? सर ये हमने मंगलवार को मंडी लगती है, उसी दिन। तारीख क्या थी उस दिन?
2 तारीख। 2 तारीख को आप लोगों ने खरीदा, फिर उसके बाद क्या हुआ आगे? फिर सर 2 तारीख को घर लाए, थोड़ा 1 दिन का रेस्ट देते हैं हम, गायों को अच्छे से खाना पीना खिला के रेस्ट दे के फिर अगले दिन हमने 3 तारीख को लोड ये कर। रेस्ट कहाँ लिया था आप लोगों ने? ये मेरा घर है गोरखपुर में ही। अच्छा, वहाँ रुके थे। हाँ सर। ये जो गाय आप लोगों ने खरीदी मंडी से खरीदी जी। तो मंडी से आप लोगों ने खरीदी होगी तो उसके डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास में होंगे, है ना सर। रसीद होगा, चालान होगा, बैच नंबर वगैरह होगा, सब है आपके पास? दिखाएं जरा। सब सारी चीजें, ये देखिए, ये मंडी की रसीद है मेरी जो मैंने गाय खरीदी है। हाँ। ये जो असली रसीद थी वो थाने के द्वारा जब्त कर ली गई है मेरी रसीद। अच्छा, ये बोल के फोटोकॉपी कि पेश करेंगे। हाँ, ये फोटो कॉपी है। तो इसमें ये पूरा 14 गायों की रसीद है? हाँ जी सर। तो ये जैसा कि मैं बता रहा था, ये वहाँ मेडिकल बनाया गया है वहाँ के सरकारी अधिकारी द्वारा। अच्छा। जो भी गाड़ी चलती है उसमें मेडिकल अनिवार्य है। हाँ। उसके बाद सर ये देखिए, उसके बाद मेरा ये छत्तीसगढ़ का विगत में रजिस्टर्ड व्यापारी हूँ। ये मेरा छत्तीसगढ़ का रजिस्ट्रेशन है, ये वाला। ये देखिए सर, बाकायदा कल दुर्ग जिले का है। तो किस चीज का रजिस्ट्रेशन है आप लोग का? सर ये पशु खरीदी बिक्री का, दूध वाले पशु खरीदी बिक्री का हमको रजिस्ट्रेशन लाइसेंस है ये। अच्छा जी। उसके बाद मैं एमपी पशुधन से भी जुड़ा हुआ हूँ, मध्य प्रदेश पशुधन कुक्कुट विकास निगम। हाँ। ये भी देखिए, मैं इनके लिए भी सप्लाई करता हूँ, दुधारू गाय और भैंसों की। अच्छा, जी सर। तो यानी अच्छा, ये कब से काम कर रहे हैं आप सप्लाई का? सर ये मेरा 3rd जनरेशन हो गया। और ये रजिस्ट्रेशन आप लोगों का कब से है? सर ये तो मेरा 90 से रजिस्ट्रेशन है, ये वाला। हर साल रिन्यूएबल कराना पड़ता है हमको, हर 1-1.5 साल में रजिस्ट्रेशन रिन्यूएबल के लिए जाता है। ये मध्य प्रदेश पशुधन वाला, और ये वाला मैंने बनाया है, ये भी मेरा रजिस्ट्रेशन है, 2 साल पे रिन्यूएबल होता है। ये देखिए, अभी इसकी वैलिडिटी होगी सर 24/9/2026 तक है। फिर जब ये एक्सपायर हो जाएगा फिर हमको बनाना पड़ेगा। जो समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी सामने में आई है वो ये आया है कि वो जो गाय थे, जो पशुधन थे, उनको बिहार ले जाया जा रहा था और महेंद्र यादव छत्तीसगढ़ के स्लाटर हाउस में अलग अलग राज्यों से गौवंशों को सप्लाई करते थे। सर छत्तीसगढ़ में स्लैटर हाउस कहाँ है? और आप किसी के बोलने पे कोई भी आरोप नहीं लगा सकते। मैं अपना पेपर दिखा रहा हूँ, आपको मेडिकल दिखा रहा हूँ, और विगत 3 पुश्तों से मेरा यही काम है। और गाय की सेवा ही करते हैं हम, दुधारू गाय को लाके किसानों को देना। यहाँ पे 160 डेयरियाँ हैं सर, गोकुल नगर में 160 डेयरियाँ होंगी, और किसी भी पशुपालक से जाके आप मेरे बारे में बात कर सकते हैं। मतलब ये काम आप लोग काफी समय से कर रहे थे, और उस समय जो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट दिखा रहे हो जी, वो भी सप्लाई के लिए था। अच्छा, ये जो आपने जो खरीदा छपिया मंडी से, ये कहाँ जा रहे थे सारे गवर्नमेंट? ये यहीं आ रहे थे सर, भिलाई मेरे यहाँ। अच्छा। हाँ, फिर यहाँ से फिर मैं डिस्ट्रीब्यूट, जैसे ग्राहक आते, कुछ प्राइवेट, फिर बाकी गवर्नमेंट के लिए जाता मेरा। जैसे मेरे पास अभी मैंने दिखाया था, उड़ीसा भी काम किया है सर। कुल मिला के पूरा लीगल है। ये देखिए, ये दुर्ग में हमारा ब्लड टेस्ट होता है, फिर यहाँ हमारा ये काऊ की हेल्थ सर्टिफिकेट बनती है। उसके बाद बाकायदा जो मिल्किंग काउज रहती हैं उनका रिकॉर्ड, फिर ये जीपीएस फोटो होके हमारी जाती हैं। अच्छा, ये सारी इस प्रकार से? जी सर। ये सब जो है जेन्युइन काम ही है अपना, और इसका बाकायदा हमको खाते से ही पेमेंट आता है मेरे। ये मैं गवर्नमेंट के लिए जो सप्लाई करता हूँ। ये सर कुल मिला जुला के ये खाली हमको परेशान करने का काम किया जा रहा है। तो इतनी बड़ी चूक, जैसे डॉक्यूमेंट सारे हैं आपके पास में, तो क्या आप लोगों ने परसों जब ये सब कांड हुआ, 3 तारीख को हुआ, 4 तारीख को हुआ, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने पेश नहीं किए क्या? सर पूरे पेश किए, उनको दिखाए, पर थाने वाले सुनने को तैयार नहीं थे। हमने तो पूरा अपना चीज़ दिखाया, गाड़ी के साथ ये रसीद रही होगी, और क्या बोलते, पशु का सर्टिफिकेट रहा होगा, हेल्थ सर्टिफिकेट भी रहा होगा। तो ये सारी चीज़ देखने के बावजूद भी ये हुआ? जी सर, ये सब सारी चीज़ें देखने के बावजूद भी हुआ है, और ऊपर से झूठ मूठ की धारा लगाई गई है। उनको भी समझ में आता है कौन सा गौवंश दूध दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो अभी आगे क्या, आगे किस प्रकार की चिंता है आप लोगों की? सर चिंता यही है कि जब सर वहाँ जो मेरा गौवंश पकड़ा गया है, उन्होंने प्रॉपर, या तो उनको एक गौशाला को देनी चाहिए, वो ना प्रॉपर उनके खाने की क्या व्यवस्था है, ना पीने की क्या व्यवस्था है, और हमको हमारे गौवंश के पास जाने भी नहीं दिया जा रहा है थाने से, और कुछ का कुछ बोल के इधर उधर कर दे रहे हैं। हमको हमारे गौवंश की खाने की पीने की पूरी व्यवस्था चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और एक मुझे छोड़ी, हाँ, डॉक्टर से बुला के वहाँ पे जांच करवाई जाए कि किस प्रकार की गौवंश है। इसमें जो आप बता रहे थे कि आरोप लगा रहे हैं कि बिहार जा रहा है, मैं तो सब दिखा रहा हूँ ना सर। मेरा यहाँ का आधार कार्ड है, और यही ये मेरी गाड़ी आती है, यहाँ से ला के हम अपना इधर उधर सप्लाई करते हैं।
अच्छा एक बात और, आप लोगों ने जब वहां पर पेमेंट की जी सर। मेले में, हाँ तो वो पेमेंट कैसे हुई थी, नगद हुई थी सर, कुछ कैश हुई थी, कुछ कुछ पैसे ऑनलाइन भी होते हैं। और रसीद सबकी है? सबकी रसीद है। ठीक जी चंदन जी हमारे साथ में है, आप भी व्यापार करते हैं जी, किस प्रकार देखते हैं और ये जो प्रकरण सामने में आ रहा है क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए, ये जो प्रकरण जो बनाया गया यूपी पुलिस के द्वारा पूरा तरह से गलत है, फाल्स है। और जिस प्रकार से महेंद्र यादव जी के द्वारा पूरे डॉक्यूमेंट पेश करने के बाद, सब चीज़ बताने के बाद और कंटिन्यू रात को गाड़ी रोकने के बाद सवेरे तक शाम 4 बजे के बाद एफआईआर करना कहीं ना कहीं पुलिसिया कार्रवाई पे संदेह नज़र आता है। क्योंकि अगर आपको एफआईआर करना ही था तो सबसे पहले पहलू होता है कि जो गाय थी उसका मुलायजा करना था। डॉक्टरी मुलायजा होता है, वेटनरी डॉक्टर होते हैं, वो मुलायजा करते हैं और वो बता देते हैं तुरंत तत्काल देख के ही कि भाई ये जो गाय कितनी चोटिल है, कितनी नहीं है और ये दुधारू है कि नहीं है। उससे स्पष्ट हो जाता है कि ये गाय तस्करी हो रही है कि नहीं हो रही है। आपने वो प्रोसेस किया नहीं और आपने तुरंत एफआईआर करके पशु कुर्ता लगा दिया। पशु कुर्ता का नियम होता है कि भाई अगर वो गाय अस्त छत हो या किसी प्रकार की चोट हो या गाड़ी के अंदर गिर के मर गई हो, तब समझ आता है कि भाई आपने तस्करी। और तस्करी करने वाली गाड़ी कभी भी किसी भी स्टेट में, चाहे पुलिस रोके चाहे कोई भी एक गौ सेवक रोके, वो गाड़ी रुकती नहीं भैया। हम जानते हैं कि वो गाड़ी फर्राटे से भगाते हैं। वो कभी निवेदन करने रुकता नहीं कि गाय दूध वाली। जो विषय सामने में आ रहा है वो ऐसा आ रहा है कि गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, गाड़ी भगाई जा रही थी, बैरिकेडिंग लगा के गाड़ी को रोका गया। सारा फाल्स है। वहाँ पे टोल है और टोल के जस्ट 20 कदम में पुलिस वाले हमेशा खड़े रहते हैं। तो ये आप मामला सारा सुन रहे हैं, आप देख भी सकते हैं, ये इनका खटाल है महेंद्र यादव जी का, जहां पर ये यहाँ पर रहते हैं, गौवंश को लाकर रखते हैं। बड़ी बात ये है कि आरोप तो बहुत बड़ा है, चूंकि गौवंश की तस्करी का जब मामला सामने में आता है तो आरोप वैसे ही बहुत बड़ा हो जाता है। और तो ये बताया जा रहा है कि भिलाई के गोकुलधाम से ये अंतर्राज्यीय गिरोह चल रहा था, जिसको महेंद्र यादव, जितेंद्र यादव देख रहे थे और लाइनअप करते थे। पर बड़ी बात जो हमने यहाँ पर देखी है वो ये है कि पहली बात तो ये कि महेंद्र यादव के पास में वो सारे डॉक्यूमेंट्स है जिसमें ये पशुओं की, दुधारू पशुओं की खरीदी बिक्री कर सकते हैं। ये केवल छत्तीसगढ़ से नहीं, मध्य प्रदेश से भी इनका रजिस्ट्रेशन है। और दूसरी बड़ी बात, जिन गौवंशों को खरीदा जा रहा था, सारे गौवंशों की रसीद है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एक गौवंश के खरीदने की रसीद यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जिनसे खरीदा गया, जिसने खरीदा उसका पता भी है। इसके अलावा इन गौवंशों को खरीदने के बाद में जो इनका मेडिकल हुआ है वो मेडिकल भी है, साथ में उनका टैगिंग नंबर भी है। ये सब हम आपको शो करेंगे। पर आपको बता दूं, जब गौवंशों की तस्करी की जाती है तो ऐसे गौवंश गांव से, देहात से खरीदे जाते हैं। उसका कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, न उसकी रसीद होती है और न तो उनका मेडिकल होता है। और उस गौवंशों को देखकर समझा जा सकता है, क्योंकि वो गौवंश जो होते हैं वो दुबले पतले निसहाय जैसे लगते हैं, उनको काटने के लिए ही भेजा जाता है। वो दुधारू नहीं होते। अगर वो दुधारू होते तो उनको काटने के लिए भेजा नहीं जाता। और जानकारी सामने में ऐसी आ रही है हमारे सामने कि महेंद्र यादव जो है ये यहाँ पर बहुत दिन से काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत जगह इन्होंने पशुधन की सप्लाई की है जी। और कहाँ कहाँ आप लोगों ने बेचा हुआ है? सर, मैं एनडीडीबी के माध्यम से अभी पूरा अपना उड़ीसा में काम लिया हूँ और नाचल प्रदेश में भी मैंने गाय दी है, दीमापुर। उसके भी बाकायदे हमारे पेपर बन के आते हैं। मणिपुर पूरा काम जो होता है वो लीगल होता है। पेमेंट जो आती है आपके पास एनडीडीबी से सर, मैं जो दिखाया था। और हम कुछ प्राइवेट भी करते हैं अपना, यहाँ पे भी विगत वर्गों से काम है। तो यहाँ जैसे हमारे पशुपालक भाई हैं, ये भी हमसे गाय लेते हैं प्राइवेट में, दूध पर्पस के लिए, ओनली मिल्किंग पर्पस। अनजेन्युइन मामला है, आपको पूरा पेपर साक्ष्य में देख चुका हूँ। और गायों के प्रति जो हमारे ऊपर आरोप लगा है पूरा गलत है। तो हमने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, हम स्पष्ट रूप से तो बात नहीं कहेंगे, पर जांच का मामला है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बात छूट गई है जो उन्होंने प्रकरण में उसमें संयोजित नहीं किया है। शायद इन सब बातों को वो देखते, इन सब डॉक्यूमेंट्स को देखते तो आज ये नौबत नहीं आती। फिलहाल अभी जांच जारी है, अभी ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी प्रस्तुत किए जाएंगे। देखना ये होगा कि आगे क्या होगा। फिलहाल जो तथ्य हमारे सामने में आए हैं, एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते में, एक संदेश वाहक होने के नाते में हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करिए और खबरों के लिए बने रहे द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।